डेथ स्क्वाड्स के लोगों पर मुश्तमिल गिरोह का एक एहतजाजी कैंप हमारे धरने के बिल्कुल सामने लगाया है, जिसके जरिए आए रोज हमें हरासा किया जा रहा है। जबकि इस पूरे तहरीक के दौरान पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारे कैंप का मुकम्मल तौर पर मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ है। हालांकि ये मुल्की तारीख की सबसे बड़ी पुरअमन तहरीक में से एक है, जिसमें लाखों लोग शामिल है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने दानिस्ता तौर पर हमारी तहरीक की मीडिया ब्लैकआउट जारी रखी हुई है। जबकि हमारी पूरी तहरीक का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें सबसे अहम नुक्ता निगरां वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद को दहशतगर्द करार दिया और इनके लवाकिन की तौहीन की गई। जबकि बलूचिस्तान के निगरां वजीर इत्तलात ने मुझ समेत पूरे तहरीक के खिलाफ मुत्तहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जिसमें हम पर झूठे और संगीन किस्म के इल्जाम आयद किए गए और हमें एक धमकियां भी दी गई। इसके अलावा एक टीवी एंकर पर्सन ने बाकायदा हमारी तहरीक और मुझ समेत हमारे दीगर साथियों के खिलाफ बाकायदा झूठ पर मबनी मुहिम चलाई और सोशल मीडिया के जरिए हमें मुसलसल हरासा भी किया जा रहा है। जबकि हमारी तहरीक की बुनियादी मुतालबात में जिबरी गुमशुदगियों का खात्मा है और जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ सिर्फ बलोच नहीं बल्कि पश्तून, सिंधी, मुहाजिर, शिया, कश्मीरी, गिलगिती, सराइकी और पंजाबी के साथ साथ दुनिया के इंसान दोस्त लोग भी इस गैर इंसानी अमल को रोकने के लिए आवाज उठा रहे हैं और इस इंसान दुश्मन पॉलिसी और अमल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगियां और मावरा अदालत कत्ल बदस्तूर जारी है और हमारी इस तहरीक के दौरान मुतअद्दिद लोगों को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। और कल बलूचिस्तान के इलाके उत्तल में कोस्ट गार्ड्स ने एक गाड़ी पर फायरिंग की और इस गाड़ी के ड्राइवर को कत्ल किया, जिसकी सुनवाई ना हो सकी और इंसाफ के दरवाजे अब भी बलोच लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। हम ये कहने में हक बजानिब है कि रियासती पूरी मशीनरी बलोच नस्ल कुछ पॉलिसियों में बराह रास्त मुलविस है और मजलूम कौमों की अमली इजहार इस तहरीक के तीसरे फेज में लाखों की तादाद में बलोच अवाम ने सड़कों पर निकल कर किया है। मुअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि बलूचिस्तान एक जंग ज़दा खित्ता है, जहाँ रोज बलोच बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। हाल ही में ईरान ने बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जहाँ 2 मासूम बच्चे शहीद हुए और इसके बाद आज सुबह मगरबी ईरान के जेर इंतजाम बलूचिस्तान में मिलेगा वो मारा जाएगा या गायब किया जाएगा। लेकिन अब ऐसा हम होने नहीं देंगे। इस तहरीक का एक मकसद यही भी है कि हम इस रियासत और इसके तमाम अदारों को ये बता सके कि रियासत भले ही हमें इंसान ना समझे, लेकिन हमारा सरमाया हमारे लोग हैं और वो जमीन है जिस पर हम सदियों से रह रहे हैं। हम अपने बलोच अवाम और अपने सरजमीन की को रियासती दरिंदगी और लूटमार का निशाना नहीं बनने देंगे। हम पूरे मुनज़्ज़म अवामी कुव्वत के साथ अपने कौम की नस्ल कुशी के खिलाफ डट कर खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। तुम तशद्दुद करोगे, हम इससे ज्यादा उभर कर आएंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतजामिया के वाज़िया तौर पर हमारे पुरअमन एहतजाज के साथ ताउन करने का हुक्म दिया था और इस्लामाबाद इंतजामिया से हमने हमारे धरने के मद्दे मुकाबिल लगाया गया सरकारी कैंप में खतरनाक प्रोफेशनल किलर्स की मौजूदगी के सबब सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था। लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया इस पर खतर नवीद को नजरअंदाज करते हुए और इसके अलावा हमें वहां से मुख्तलिफ तरीकों से हिरासा करने के हवाले से भी इस्लामाबाद इंतजामिया को आगाह किया गया, लेकिन इंतजामिया ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, जिसके सबब धरने में शरीक खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग ज़हनी अजियत का शिकार है। हमारे पुरअमन तहरीक के खिलाफ ये सिर्फ रियासती पुरतशद्दुद इक़दामात और गैर संजीदा रवैये के चीदा नुकात है। अगर हम तमाम पहलुओं पर बात करें तो शायद ये पूरा दिन भी इसके लिए कम पड़ जाएगा। मुअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं कि बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक के अपने तीसरे मरहले में है, जहां मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी है और इसके साथ यहाँ इस धरने में रोजाना की बुनियाद पर बलूचिस्तान भर से जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद के लवाकिन आ रहे हैं और इसका हिस्सा हो रहे हैं और यहाँ इनके प्यारों की जिबरी गुमशुदगियों के केस को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत रजिस्टर किए जा रहे हैं। जबकि आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक को जारी रखने का ऐलान करते हैं, जिसमें इस तहरीक के तीसरे फेज जहाँ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी होने के साथ साथ अब इस तहरीक के चौथे फेज का ऐलान करते हैं, जिसमें मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर बलोच नस्ल कुशी और बलूचिस्तान में रियासती जुल्म और जबर के खिलाफ आगाही मुहिम चलाई जाएगी। इस आगाही मुहिम में हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में विजिट करके घर घर आगाही मुहिम चलाएंगे और इस्लामाबाद के अवाम को हमारे साथ होने वाले रियासती मजालिम, जबर और बर्बरियत की हकीकत से आगाह करेंगे और इसी तसलसल को जारी रखते हुए 21 दिसंबर को तमाम मजलूम अक़वाम का एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद करेंगे।
آخر میں ہم ایک بار پھر اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ریاست کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک پرامن احتجاجی تحریک ہے. اپنے مطالبات کے تسلیم ہونے تک ہر صورت جاری رہے گی، جس کے لیے ہم ہر طرح کے سخت حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. اب یہ ہماری ریاست کی سنجیدگی پر منحصر ہے کہ وہ اس تحریک کو کتنا طول دینا چاہتی ہے، اور مذاکرات کی طرف سب سے پہلا قدم بالاچ بلوچ سمیت عطا اللہ بلوچ کے قاتلوں کو فوری سزا اور اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر فیملی کے بچوں کی بازیابی شامل ہے. آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس تحریک سے جڑے کسی بھی شخص یا اس تحریک کے دوران اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست اور اس کے ادارے پر عائد ہوگی. تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال ہے. لوگ بہت سارے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے یو این سے کیوں مطالبہ کر رہے ہو، اور پاکستان میں جو یہ کل ڈرائیور شہید ہو گیا، پنجگور میں جو حملے ہو گئے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں جو کل ڈرائیور شہید ہوا ہے اسے مارا کس نے ہے؟ انہی کے خلاف تو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا. ریاستی جبر ہے، ریاست براہ راست مار رہی ہے، اس لیے ہم یو این کے پاس جانا چاہتے ہیں. کل ریاستی اداروں نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے اس بندے کو. ان کی امید میں ہم یہاں بیٹھیں گے کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے؟ ان سے تو کوئی امید نہیں ہے نا. انہوں نے ڈائریکٹ فائر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ نے ایران والے حملوں کی بات کی، اس کو کس تناظر میں دیکھیں کہ دونوں طرف آپ نے بلوچ کا حوالہ کیا؟ دیکھیں، یہ بلوچ نسل کشی کی جاری وہ پالیسی ہے جس کے خلاف ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اس کا میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دونوں اطراف عورتیں اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. دونوں اطراف میں دونوں وہ قوتیں ہیں جو عورتوں اور بچوں کو مارنے پر مبارکبادیاں دے رہی ہیں. کل جب بچوں کو مارا گیا تو مبارکبادیاں دی گئی، اور آج بھی وہ بچوں کو مارنے پر شاباشیاں بٹوری جا رہی ہیں کہ آپ جو ہے نا ایران کو شاباشیاں دیں یا ایران آپ کے پاکستان کو شاباشیاں دے. تو یہ وہی جاری نسل کشی ہے جس کے خلاف ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے فیک سیکیورٹی کے نام پر معصوم بچوں کی قتل عام بند کی جائے، بچوں کا قتل عام بند کیا جائے. وہ بچے جو شاید زندگی کے ابھی پہلے سٹیج پر بھی نہیں تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، آپ ان پر عملہ کر کے اپنے کون سے سیکیورٹی کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں؟ میں بالکل آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا. جیش العدل کا آپ نام لیں یا کوئی دوسرے تحریکوں کا، کل جب ایران نے ہٹ کیا ہے اس نے بظاہر کہا ہے کہ میں نے جیش العدل کے ایک ٹھکانے کو مارا ہے، اس کے بندے کو مارا ہے، لیکن 3 سال کا ایک بچہ بھی مرا ہے، ایک دوسرے کی عمر 4 ہے. یہ خواتین، یہ تو کامن سینس ہے. کسی کو اب یہ تصویریں دکھائیں آپ کو کلیئر کرے گا کہ 3 سال کا بچہ کسی تحریک کا نہیں ہے. یہ کامن سینس ہے. آج پاکستان نے بھی جو جوابی کارروائی کی ہے اس نے پھر ہمیں مارا ہے. پاکستان نے اس نے جو میزائل پھینکا ہے اس میں پھر ایک 3 ماہ کا بچہ ہے، دوسرا اس سے بڑا ہے، ایک 2 سال کا ہے. ان کی لاشیں اب دیکھیں، ہم بچوں کو جو باندھتے ہیں نا، ایک خاتون ہے جو اس گھر کی ہے، بظاہر اس مرد کو، اگر وہ مرد تو ہر وقت گھومتے رہتے ہیں نا، بازاروں میں ہوتا ہے، اگر آپ کو انہیں پکڑنا ہے تو ان سے کوئی یہاں پہ انکاری نہیں ہے کہ آپ کسی کو نہ پکڑیں، لیکن عورتوں اور ان بچوں کو مارنا یہ کھلی دہشت گردی ہے. اچھا، یہ تم حیران ہے، دونوں ملکوں کی جنگ ہے. آرمی والے بارڈر میں خود بارڈر ایریا کا ہوں، وہاں ایک ساتھ دونوں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، ابھی بھی پی رہے ہوں گے. اگر کوئی وہاں پہ چھپا کے ویڈیو بھیج دینا، ابھی بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں. یہ اس طرف میزائل فائر کر کے بلوچ کو مار دے، وہ اس طرف پھر ان کو مار دے. اچھا، اسلام آباد میں آج میں گھوم رہا ہوں، جہاں 2 لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ ناچ رہے ہیں کہ ایران نے بدلہ لے لیا. بخدا ہم دل میں رو رہے ہیں، خدا کی قسم. آج وہ ایک ہوٹل کے سامنے بیٹھے ہوئے تو سارے ویڈیو کھول کے ایران کو بدلہ دے دیا، ایران کو بدلہ دے دیا. اتنا غصہ آیا نا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں. ایران نے کس کو بدلہ دے دیا؟ آپ نے ان کو مارا، وہاں بھی بلوچ مرے، یہاں بھی. ہاں، اگر یہ جنگ اسلام آباد اور تہران کے درمیان ہوتی، یہاں ایک دوسرے کے اوپر میزائل گرتے، تو ہم سمجھتے کہ یہ بالکل 2 ملکوں کی جنگ ہے. لیکن اس وقت یہ ڈائریکٹ بلوچوں کو ہٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اور یہ بھی. ڈاکٹر صاحب، پاکستان اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے نا جنگ سے بہت دور ہیں. یہ جنگ جو ہم پر آگے کی گئی ہے بلوچستان پر، بلوچ پر، وہ کافی عرصے کی جنگ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، جس پر ہم نے 56 ڈے سے بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں پاکستان ڈائریکٹ فوج کشی کر رہی ہے، بچوں کو مار رہی ہے، اور ان بچوں کے مارنے پر جشن منایا جاتا ہے، مبارکبادیاں دی جاتی ہیں. تو ہم یہ اس پر بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو مارنے پر آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ کیا آپ بچوں کے مارنے پر جو ہے نا جشن منائیں گے؟ کیا یہ وار کرائمز نہیں ہے؟ کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ دونوں اطراف میں بلوچ مر رہے ہیں، دونوں اطراف میں بلوچ معصوم جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ پرائم ٹارگٹس ہیں اس اسٹیٹ کی.
अगर आप जानते हैं कि दूसरी तरफ भी दहशतगर्द है और इस तरफ भी दहशतगर्द है तो पकड़े ना उन्हें। औरतों और बच्चों पर क्यों आप लोग हमला करते हैं? हमने स्टार्ट से कहा है कि स्टेट जो है ना अपने वायलेंस को सिक्योरिटी के जस्टिफाइबल करके मासूम लोगों को मार रहा है, सिविलियंस को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है। और वो लोग जिन्होंने जंग के नाम पर सिर्फ सेलिब्रेशन की है, उनको मैं कहती हूँ कि आज हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं। आज हम रो रहे हैं क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ। लाखों लोग बलोचिस्तान में निकले हैं, लाखों लोगों का निकलना आपको नजर नहीं आता है। उसके बाद भी आपकी रियासत क्या करती है? उसके जवाब में हमारे मासूम बच्चों को मारती है और उन लोगों को मारती है जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उलमा काउंसिल के चेयरमैन ने 2 दिन पहले ताहिर अशरफी ने सामने वाले कैंप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो इस सामने वाले कैंप में लोग बैठे हैं 200 हफ्ते या 200 साल यहाँ पर बैठे रहे। मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल काकड़ से बात की है कि इनके साथ किसी किस्म की रियायत बरतनी नहीं है क्योंकि ये रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो क्या समझती हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की म्यूचुअल कंसर्न से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो आपको इंसाफ मिल पाएगा यहाँ इस्लामाबाद में बैठकर? ये जिस मोटे बंदे का आप जिक्र कर रहे हैं, ये ड्रंक था एक इंटरव्यू के दौरान। आप इसको आलिम कह रहे हैं ना, इंटरव्यू के दौरान इसने शराब पिया था और उसकी एक और वीडियो से पहले भी हमारे पास आई थी। गाड़ी में इसे पुलिस वाले उतार रहे हैं, शराब के नशे में इतना दुत है ये गाड़ियों के साथ कि इसे पुलिस वाले पकड़ रहे हैं और ये गिर रहा है नीचे, इतना शराब पिया हुआ था और बता भी रहा है कि कुछ ज्यादा आज मैंने पिया है। ये है आके हमारे बारे में कुछ बात करें। मेरे ख्याल में जैसे 2% के लोगों के तो हम सवालों के जवाब भी ना दें, इनकी आप यहाँ बात भी ना करें, इनकी औकात क्या है? उन्होंने कहा कि जमाल रईसानी कैंप का जो इशू है वो जेन्युइन है। मैंने वज़ीर-ए-आज़म से रिक्वेस्ट की है कि इस मसले को जल्द से जल्द हाईलाइट करें, हल बारे करें। में ही हमने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हम मीडिया के जरिए ये पैगाम पहुंचाना चाहते थे कि बलूचिस्तान एक जंग ज़दा एरिया है। आप देखें कि ये एक पुरअमन तहरीक पीछे बैठे हुए औरतें बच्चे क्या मांग रहे हैं? इंसाफ मांग रहे हैं, अपने बच्चों को मांग रहे हैं कि जाओ अपने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट्स में इसको पेश करो। और उसके मुकाबले में वो कैंप लगाया गया है जिसको अगर आपके कहने के मुताबिक जिसको वज़ीर-ए-आज़म की ताईद हासिल है और वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। यही वो दस्तूर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि इस रियासत में 2 दस्तूर है। एक वो दस्तूर है जो 1948 में बनाया गया जिसके तहत बलोचों की सिर्फ नस्ल खुशी की जाएगी। बलोच का जो बच्चा 3 महीने का है उसको भी मारा जाएगा, बलोच का जो बुजुर्ग 80 साल का है उसको भी मारा जाएगा और उसके दरमियान में जितने लोग हैं उनकी जगह आपके 4x4 की एक टॉर्चर सेल बनाई गई है, उसके अलावा कोई जगह नहीं है। बलूचिस्तान में वो जंग जारी की गई है। मुझे डर है कि अगर वो जंग आपकी दहलीज पर पहुंच गई तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो जंग जो हम पर आगे की गई है जहाँ पे हमारे बच्चे औरतें कोई भी महफूज नहीं है, कोई भी। आप सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसके लवाकिन यहाँ मौजूद है इस धरने में। वो भी रो रहे हैं कि हमारे बच्चों को मारा गया है। मगर इसका जवाब कौन देगा? क्या इस रियासत के पास इसका जवाब है? यही हम बताना चाहते हैं, यही हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। लेकिन देखिए तो सही, कहाँ है आपकी सो कॉल्ड मीडिया? कहाँ है आपकी सो कॉल्ड रियासत की मीडिया और उसकी मशीनरी? आए, हम आपको एक्सपोज करके दिखा रहे हैं, आपका काम आपको आसान करके दिखा रहे हैं कि ये है वो बलूचिस्तान। मगर आप क्या कर रहे हैं? वो 2 कदम पे वो जो सामने वाले बैठे हैं उनको कवरेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम बैठे हैं आप हमसे आंखें नहीं मिला सकते। आंखें मिलाने की जरूरत नहीं है आप लोगों में, इसी वजह से आप ये बातें कर रहे हैं। बस डरे उस दिल से कि जो जंग आप लोगों ने बलूचिस्तान की सरजमीन पर आगे की है ना, वो जंग आपके घरों तक ना पहुंचे, वो जंग आपकी दहलीजों तक ना पहुंचे। जब बलोचों के 3 महीने के बच्चे भी आपकी बमबारियों से मरते हैं, 3 महीने के बच्चे। और अफसोस, बेजमीरी का मकाम तो देखिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशन कर रहे हो, खुशी मना रहे हो कि आपके नंबर 1 एजेंसी और आर्मी के मिसाइल से मरने वाला जो बच्चा है वो 3 महीने का बच्चा है। खुशी मनानी चाहिए आप लोगों को। ये आपके एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो और इंसानियत के लिहाज से आप लोग कितने पस्ते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। क्या है कि इस 3 महीने के बच्चे पर जो है ना, आप सब लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी? उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हो? हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे। और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना
جا کر بلوچوں کی تاریخ دیکھیں. آپ کی تاریخ میں دھوکہ لکھا ہے اور ہماری تاریخ میں قربانی. آپ نے بنگالیوں کو دھوکہ دیا, آپ نے سندھیوں کو دھوکہ دیا, آپ نے پشتونوں کو دھوکہ دیا, آپ نے بلوچوں کو دھوکہ دیا, اور ہماری تاریخ قربانیوں سے بڑی پڑی ہے. ہم نے قربانی دی ہے, اور آج لاکھوں کی تعداد میں جو بچے نکلے ہیں نا بلوچستان میں, ہم نے ان کو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. یہ وٹنس ہے یہ سارے لوگ.